हेलो एवरीवन, मैं इमरान, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग एनआईएसएम वीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्लोज एंडेड फंड विल हैव ए क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है? फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, फिक्स्ड यूनिट कैपिटल, फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू एनएवी, फिक्स्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में सिर्फ एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं। एनएफओ क्लोज होने के बाद एएमसी नए यूनिट्स इशू नहीं करती और रिडक्शन भी डायरेक्टली एएमसी से नहीं होता। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो फिक्स्ड हो जाता है। इसी को फिक्स्ड यूनिट कैपिटल कहते हैं। बाद में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, लेकिन स्कीम के जो टोटल यूनिट्स है उसमें चेंज नहीं होता है। Opening of time stamping machine needs to be documented and reported to the assets management company. State whether true or false. टाइम स्टैंपिंग मशीन को ओपन करना, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना और एएमसी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी होता है या नहीं, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर फॉल्स है। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में टाइम स्टैंपिंग मशीन यूज होती है ताकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन रिकॉर्ड हो सके। इसका जो इंपॉर्टेंट है, टाइम स्टैंपिंग मशीन टैंपर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए ओपन की जाती है तो सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर या नॉमिनेटेड पर्सन ही ओपन कर सकता है। ओपनिंग को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होता है, लेकिन रिपोर्टिंग एएमसी को नहीं होती बल्कि ट्रस्टी को होती है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या रिपोर्टिंग एएमसी को होती है, तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे ट्रस्टी होता तो ये ट्रू हो जाता, इसलिए स्टेटमेंट रिपोर्टेड टू एएमसी फॉल्स है। While the SID, SAI and KIM needs to be updated periodically, the interim changes are updated by the AMC through the issuance। SID, SAI और KIM को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंटरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? फैक्ट शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट्स के थ्रू, ऑडिटर रिपोर्ट्स या एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। म्यूचुअल फंड स्कीम के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं सिड, साई एंड किम। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस आ जाए यानी इंटरिम चेंजेस हो जाए तो एएमसी एडेंडम के थ्रू इशू करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाना, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सिड और किम के साथ अटैच होकर के सर्कुलेट किया जाता है। In case of an index fund, the minimum investment in securities of a particular index shall be। इंडेक्स फंड के केस में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को जो ट्रैक किया जा रहा है, सिक्योरिटीज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 80% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, 85% ऑफ टोटल एसेट्स, 90% ऑफ टोटल एसेट्स या 95% ऑफ टोटल एसेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स को रिप्लेट या ट्रैक करता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है इंडेक्स के रिटर्न को क्लोजली मैच करना। सेबी रूल के हिसाब से मिनिमम 95% एसेट्स उस इंडेक्स के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होना मैंडेटरी है जिसे फंड ट्रैक कर रहा है। बाकी के जो 5% बच गया वो कैश में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। Dash investment style means buying stock which are priced lower in the market than the assessment based on fundamental analysis। इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब है ऐसा स्टॉक खरीदना जो मार्केट में उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। तो ऑप्शन है ग्रोथ, ब्लेंड, वैल्यू या साइक्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसा स्टॉक खरीदना जो मार्केट में अपनी रियल वैल्यू यानी इंस्टिंक्ट वैल्यू से सस्ता मिल रहा हो। फंडामेंटल एनालाइज के बेसिस पर एनालिस्ट को लगता है कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर उस स्टॉक को अंडर वैल्यू समझकर बाय करता है। और जैसे स्टॉक सबके नजरों में आता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो बहुत तेजी से
ग्रो करता है। मार्केट ने अभी तक कंपनी की ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की है। जब मार्केट रियलाइज करेगा तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू। Which is the source scheme in a systematic transfer plan? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में सोर्स स्कीम कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन है इट इज द स्कीम विद द लोअर एनएवी, इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, इट इज द स्कीम टू विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड एंड इट इज द स्कीम विद द हायर एनएवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें फ्रॉम लिखा रहेगा, क्योंकि इस तरह ऑप्शन में फ्रॉम टू विच करके सेम सेम ऑप्शन रहेगा। तो आपको देखना है कि कहां फ्रॉम लिखा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है और कंफ्यूजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड। एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर इंटरवल पर पैसा ट्रांसफर करता है। इसमें दो स्कीम होती है, सोर्स स्कीम और टारगेट स्कीम। सोर्स स्कीम जिस स्कीम से पैसा निकालकर ट्रांसफर किया जाता है, और टारगेट स्कीम हो गया जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है सोर्स स्कीम से निकाल के। हाउ कैन द इम्पैनलमेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बी टर्मिनेटेड? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इम्पैनलमेंट कैसे टर्मिनेट हो सकता है? पहला ऑप्शन है द इम्पैनलमेंट गेट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्पैनलमेंट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। तीसरा है व्हेन ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट टू डायरेक्ट प्लान्स, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो वो डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एएमसी को राइट है इम्पैनलमेंट टर्मिनेट करने का। कब एएमसी टर्मिनेट कर सकती है? कंप्लायंस इशू होने पर, मिस सेलिंग कंप्लेन होने पर, रेगुलर वायलेशन एंड एएमसी पॉलिसी डिसीजन पर इम्पैनलमेंट को कैंसिल किया जा सकता है एएमसी के थ्रू। The dividend is declared on units which are under a lien will be paid to। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लीन लगा हुआ है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड किसको मिलेगा? ऑप्शन है द यूनिट होल्डर, द लीन होल्डर ओनली। तीसरा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट। चौथा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द टर्म ऑफ इशुएंस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है द यूनिट होल्डर और द लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो पहले डिसाइड होता है उसी के बेसिस पर मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड किसी को मिलेगा ये एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। यूनिट्स अंडर लीन इक्वल टू डिविडेंड पेमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। मतलब यूनिट्स अगर लीन पर है तो जो डिविडेंड मिलेगा वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। स्टंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर विच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन पर स्टंप ड्यूटी लगता है? तो इसका ऑप्शन है न्यू परचेस पे लगेगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी पे लगेगा, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे लगेगा, या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान पे लगेगा। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, ए बी सी और डी चारों पर ही लगेगा। स्टंप ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजैक्शन लाइक परचेस हो गया, एडिशनल परचेस, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी हो गया, डिविडेंड ट्रांसफर प्लान डीटीपी हो गया, सब में स्टंप ड्यूटी लगता है। Which of these statement true with respect to time stamping on mutual fund documents? म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट्स में टाइम स्टैंपिंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? टाइम स्टैंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन पे लगता है। द डेली टाइम स्टैंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विथ सीरियल ए। ये राइट है, जरूरी नहीं कि ए नंबर से 1 नंबर से ही स्टार्ट हो, जहां पे इंड हुआ है उसके बाद से भी स्टार्ट हो सकता है। ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टैंपिंग मशीन प्रोसेस और ब्रेकिंग ऑफ सील इज मैंडेटेड टू बी ड्यूली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू द ट्रस्टी। तो ये आंसर सही है क्योंकि ट्रस्टी को ही रिपोर्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी आर ट्रू। टाइम स्टैंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। ये फॉल्स है पहला ऑप्शन, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है एड्रेस चेंज, बैंक चेंज, नॉमिनेशन चेंज। इनमें टाइम स्टैंपिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें इंपॉर्टेंट होता है डेट स्टैंपिंग। द डेली टाइम स्टैंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विथ सीरियल 1। टाइम स्टैंपिंग मशीन कंटिन्यू
नंबर सिस्टम फॉलो करती है। डेली सीरियल 1 से स्टार्ट होना कोई मैंडेटरी नहीं है। नंबरिंग मशीन साइकिलिंग के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टैंपिंग प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन खोली जाती है या रिपेयर किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है और ट्रस्टी को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। एआरएन के बाद का रियल गेम एयूएम बिल्ड करना होता है और उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।